Everyone, welcome back again. Today we are going to discuss some questions on cardiac cycle. तो पहला क्वेश्चन है द ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल कार्डियक साइकिल इन ए हेल्दी एडल्ट इज कितना होता है 0.8 सेकेंड का होता है। एक कार्डियक साइकिल चलने का पूरा टाइम कितना होता है 0.8 सेकेंड का होता है। द फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इन विच वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है। देखो कॉन्ट्रैक्ट करती है मतलब सिस्टोल होता है, रिलैक्स कर रही है मतलब डायलेशन हो रहा है। डायलेशन किस में होगा डायस्टोल में होगा, ठीक है डायस्टोल। तो मैं ये डायस्टोल की स्पेलिंग गलत है, डायस्टोल में होगा, ठीक है। तो डी से डायलेशन, डी से डायस्टोल। तो इसे हम पूछा है कि किस में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेंट्रिकुलर हमारी सिस्टोल के टाइम पे करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल डू द सेमी लूनर वाल्व रिमेन क्लोज्ड। सेमी लूनर जो वॉल्व्स होती हैं वो क्लोज किस टाइम पे रहती हैं, ठीक है। हमारी सेमी लूनर वॉल्व क्लोज रहती है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, जिसके बाद कांस्टेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट ब्लड का प्रेशर रहता है वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है द हार्ट साउंड लब इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ, किसके क्लोज होने की वजह से हमारे हार्ट के अंदर कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, लब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व्स के क्लोज होने की वजह से लब साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओक्योर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, जब हमारी जो वेंट्रिकल है वो पूरी रिलैक्स स्टेट में होगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा एट्रिया से कहाँ पे, वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि एट्रिया की उस टाइम पे सिस्टोल की फेज में होगी, कॉन्ट्रैक्शन की फेज में होगी। नेक्स्ट है द डाइक्रोटिक नॉच इन द एयोर्टिक प्रेशर कर्व इज कोज्ड बाय क्लोजर ऑफ एयोर्टिक वॉल्व, इसलिए हमारी डाइक्रोटिक नोच आती है एयोर्टिक प्रेशर में। द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 70 ml के आसपास होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट है द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट स्टेट दैट, ये क्या स्टेट करता है कि जितना ग्रेटर होगा विनस रिटर्न उतना ही स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेटर होगा। ग्रेटर विनस रिटर्न इंक्रीजेस स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट है विच वेव इन द ईसीजी कोरस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कौन सी, पी वेव। पी वेव PQRS की बात करते हैं, ST की भी बात करते हैं, तो वो यहाँ पे कौन सी वेव है जो बताती है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई है, पी वेव बताती है। नेक्स्ट है हमारे पास द कार्डिक आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। जितना हार्ट रेट होगा उसको स्ट्रोक वॉल्यूम से कर दो। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है हमारा, ठीक है। हार्ट रेट अबाउट 70 to 80 टाइम्स हार्ट रेट होता है पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है विच फेज ऑफ कार्डिक साइकिल लास्ट द लॉन्गेस्ट, कौन सी फेज होती है कार्डिक साइकिल की जो लॉन्गेस्ट हमारी चलती है, ये होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होगी तो वो फिल करेगी ब्लड से, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर वो आयोर्टा में जाएगा, तो ये लॉन्गेस्ट फेज होती है। द सेकेंड हार्ट साउंड जिसको हम डब बोलते हैं इज कोज्ड बाय द क्लोजर ऑफ एयोर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस होती है डब साउंड और लब साउंड, ठीक है। आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ओक्योर्स व्हेन, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, ये होता है जब एवी और सेमी लूनर वॉल्व्स क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड सेमी लूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इंक्रीजेस हार्ट रेट, कौन सी कंडीशन है जो हार्ट रेट को बढ़ा देती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विच फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल इमीडिएटली फॉलोज एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल को फॉलो करा जाता है जब हमारा आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये केस में आ गई रिलैक्स स्टेट में और हमारा वॉल्यूम सेम रहेगा पर हमारा जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ेगी। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम EDV इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स, ये वॉल्यूम होता है ब्लड का वेंट्रिकल्स में एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। नेक्स्ट है विच वॉल्व प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में एयोर्टिक वॉल्व।
नेक्स्ट है द टाइम इंटरवल बिटवीन द लब एंड डब साउंड कोरस्पॉन्ड टू। ये टाइम इंटरवल लब और डब साउंड के बीच में किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसमें वॉल्व्स क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट कार्डिक आउटपुट? कार्डिक आउटपुट को कौन नहीं हमारा अफेक्ट करता? ब्लड की विस्कोसिटी अफेक्ट नहीं करती, हार्ट का रेट करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम करता है और वीनस रिटर्न करता है, क्योंकि कितना आउटपुट होगा, कितना ब्लड का वॉल्यूम निकलेगा, वो स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, हार्ट रेट पर, वीनस रिटर्न पे। ब्लड की विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ब्लड की विस्कोसिटी पानी की विस्कोसिटी से 3 टाइम्स हायर होती है। नेक्स्ट है द इजेक्शन फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज। इजेक्शन फ्रैक्शन वो परसेंटेज होती है एंड हमारे डायस्टोलिक वॉल्यूम की, जो हर बीट में इजेक्ट होता है, बाहर निकलता है, पंप होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कार्डिक साइकिल आर ऑल हार्ट वॉल्व्स क्लोज्ड। सारी हार्ट की वॉल्व्स क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती हैं। एंड द वेंट्रिकल्स आर नाइदर फिलिंग विद ब्लड नॉर इंजेक्टिंग ब्लड। और जो हमारी वेंट्रिकल्स है ना, वो ब्लड से फिल होती है, ना ही वो इजेक्ट करती हैं ब्लड को। ऐसा किस टाइम पे होता है? आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, जब हमारा ब्लड का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है वेंट्रिकल्स के अंदर। द term and systolic volume ESV refers to volume of blood, the volume blood remaining in ventricle after it has contracted। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल में जो ब्लड रहता है उसको क्या बोलते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ओक्योर फर्स्ट ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल? पहले कौन सा इवेंट होता है कार्डिक साइकिल के टाइम पे? ठीक है, कौन सा होता है हमारा यहाँ पे? सबसे पहला इवेंट होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले एट्रिया के अंदर ब्लड होगा, सिस्टोल आएगा, मतलब रिलैक्स होगी वो, उसमें ब्लड फिल होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होएगी, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है द पी वेव इन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द कार्डिक साइकिल? कार्डिक साइकिल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। एवी वॉल्व क्लोज होती है तो लब साउंड आती है, फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द phase of cardiac cycle when the ventricle are relaxed and filling with blood is called। क्या बोलते हैं उस फेज को जिसमें हमारी कार्डिक साइकिल में वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड होती हैं और ब्लड से फिल होती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, क्योंकि सिस्टोल नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन की फेज होती है वो, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलेंगे। वो डायलेट होगी, रिलैक्स होगी, तभी तो उसके अंदर क्या फिल होगा? ब्लड होगा फिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या, कौन सा फैक्टर है जो स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा सकता है? इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइक्रोटिक नोच ऑब्जर्व इन द एयोर्टिक प्रेशर कर्व इज ड्यू टू। ये दोबारा रिपीट हुआ है हमारा क्वेश्चन, ये एयोर्टिक वॉल्व के क्लोजर की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कार्डिक साइकिल डज द मेजॉरिटी ऑफ वेंट्रिकुलर फीलिंग ओक्योर? किस फेज में होता है ऐसा? अर्ली वेंट्रिकुलर डायस्टोल में ऐसा होता है। द टर्म प्रीलोड रिफर्स टू, प्रीलोड का मतलब क्या होता है कार्डिक साइकिल में? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल। डायस्टोल के एंड पे जो ब्लड का वॉल्यूम वेंट्रिकल्स के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीलोड बोलते हैं।